आइए, बहुत दिनों से हम लोग रूबरू नहीं हो पा रहे हैं भाई, बहुत दिन से दूर चले गए हैं। और इसका सिंपल सा वजह है कि 11th एग्ज़ाम की परेशानियाँ। बच्चे 11th तो पढ़ते नहीं, लेकिन एग्ज़ाम देने के बहाने से छुट्टी ले रहे हैं लगातार। और अपना इंस्टीट्यूट कुछ यूँ प्रकार से बंद है तो अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे दूर रहना मुझे। चलिए, लेकिन घर बैठे ही आपको एक बढ़िया सा होमवर्क दे रहे हैं, इससे पहले जितना भी अध्याय था मैंने सिलसिलेवार तरीके से आपको ख़त्म किया है। तो बेहतरीन अंदाज में फिर से हम आपके लिए एक होमवर्क लेकर के आए हैं 18.1 12th वाले बच्चों के लिए। 18.1 और इसमें से सबसे पहले हम लोग को बनाना है जो बाबू, उस चैप्टर का नाम होगा 18.1 में मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्या बाबू? मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम, उच्चतम तथा न्यूनतम। उच्चतम तथा न्यूनतम, इसको पढ़ना है। आप जानते हैं दीपक सर कॉन्सेप्ट के बदौलत चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड होगा, इसलिए आप क्या करें, सिर्फ 5 मिनट कंसंट्रेट होकर के बढ़िया से सुन ले, सारे मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चिंता ही नहीं करना है कि क्या बनाना है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं क्या? अवकलन, डिफरेंशिएशन का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन को, हम प्रयोग करेंगे अपने जीवन में कि इसका डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ है हमारे समाज में, इसको पढ़ने वाले हम लोग। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि सर ये मैक्सिमम मिनिमम क्या है। किसी भी चीज को ना नाम से पकड़ना चाहेंगे। सबसे पहले नाम पकड़ेंगे। ये बोल रहा है सर मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब उच्चतम, मिनिमम का मतलब सबसे निचला पॉइंट, निम्नतम। तो आइए समझते हैं किसी चीज को। जैसे मान लिया जाए ना बाबू, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ये हमारे पास पार्टिकल है, और इस चीज को पूरी जोर से, पूरी ताकत लगा के फेंकेंगे ऊपर। पूरी ताकत लगा के ऊपर जब फेंकेंगे तो बताइए इसका हमको क्या पता चलेगा, कहां तक जाएगा ये पता नहीं है। हो सके कि इतना ताकत लगा दें, हो सके कुछ कम ही दूर जाए, हो सके कि इतना न दूर चल जाए, इतना न दूर चल जाए, इतना न दूर चल जाए कि फिर वापस ही ना आए। तो जब किसी चीज को हम दूर लगा के फेंकेंगे तो हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं रहेगा। हमारे फोर्स पर डिपेंड करेगा, हम कितना ताकत लगाए हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि कहां तक जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं होगा, लेकिन हम कहां से फेंक रहे हैं ये चीज तो डिफिनिट होगा ना। हम कहां से फेंक रहे हैं ये चीज तो पता होगा ना। तो इस चीज को पता होगा तो मतलब मिनिमम पॉइंट तुमको पता हो गया। इसका मिनिमम पॉइंट तुमको पता हो गया कि कहां तक, कहां से फेंक रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, अगर कोई चीज ऊपर से गिरा रहा है, कोई चीज ऊपर से गिरा रहा है, महासागर में गिरा रहा है, कितनी गहराई में जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन ये तो पता था ना कि कितनी ऊंचाई से गिरा रहा है। अरे ये तो पता था ना कितनी ऊंचाई से गिरा रहा है। जैसे छत पर से आप किसी वस्तु को गिरा रहे हो, छत पर से किसी वस्तु को आपने गिराया, और गिराया तो आपका हाईएस्ट पॉइंट पता था, उच्चतम बिंदु पता है आपको, लेकिन नीचे लोघर के कहां तक जाएगा ही नहीं पता है। नीचे लोघर के कहां तक जाएगा ये हमें क्लियर नहीं है। तो ध्यान ये देना है कि कभी भी एक मैक्सिमम, एक मिनिमम पॉइंट हम लोग को निकालना है। इसको ग्राफ पे समझते थोड़ा सा। जैसे पाराबोला आप लोग को पढ़ाए थे, अगर तो पाराबोला पढ़ाई थी तो याद कीजिएगा, पाराबोला में हमने एक डायग्राम बताया होगा, x² बराबर 4ax, x² बराबर 4ay, सॉरी। तो यहाँ पे एक डायग्राम जब आपको मैंने बताया था तो बताइए ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है बाबू, और ये y डैश एक्सिस है। x² है ना, तो x² x एक्सिस को 2 बार टच करेगा। अब बताइए अगर ऐसा डायग्राम है कोई, तो ये कहां तक जाएंगे जनाब ऊपर, ये पता नहीं है, लेकिन इसका लोवेस्ट पॉइंट तो हमको पता चल गया, इसका मिनिमम वैल्यू तो हमको पता चल गया। तो मिनिमम वैल्यू पता चल गया, मैक्सिमम नहीं पता चला तो मिनिमम तो पता चल गया। ठीक इसी प्रकार से एक और डायग्राम लेते हैं बाबू, ठीक इसी प्रकार से एक और डायग्राम लेते हैं, और कोई ऐसी रेखा है, कोई ऐसी रेखा है। तो अब बताइए इसका टॉपेस्ट पॉइंट आपको पता चल गया ना कि सबसे ऊंचा वाला बिंदु क्या है, सबसे उच्चतम बिंदु क्या है। तो सबसे उच्चतम बिंदु आपको पता था कि मैक्सिमम पॉइंट जो था ये पता चल गया जनाब, मिनिमम पॉइंट हमें पता नहीं चला है। कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, दीपक सर हैं पास, काहे होते हैं उदास। आइए, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट आपको पता चला, क्योंकि देखिए ये पता चला ना ये नीचे कहां तक जा रहे हैं जनाब मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इसका हाईएस्ट पॉइंट पता चल गया। तो ग्राफ बेसिस पे समझाने की कोशिश किए तो हाईएस्ट इसको कहते हैं, उच्चतम बिंदु इसको कहते हैं, निम्नतम इसको कहते हैं, जिसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट हम लोग को पता चल जाता है। आइए अब इसको थोड़ा सा हम थ्योरी बेसिस पे समझते हैं, बहुत कम तरीके से, बहुत कम शब्दों में, बस हम डायरेक्ट आपको सिलेबस पे आते हैं, डायरेक्ट सिलेबस पे आते हैं ताकि आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए। समझने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम में मिनिमम बनाते कैसे हम लोग। जैसे कोई भी फंक्शन देगा,
कोई भी मैथ देगा, कोई भी फंक्शन दे देगा, एफ ऑफ एक्स बराबर हम लोग हमेशा क्या मानते थे, वाई। एफ ऑफ एक्स मतलब ऑलरेडी हम लोग क्या कहते हैं, वाई है, फंक्शन एक प्रकार का क्या होता है, वो वाई है। जैसे समझेंगे हुआ कि अगर y बराबर कुछ आपको दे दिया गया है, y बराबर आपको अगर कुछ भी फंक्शन दे देता है, y बराबर कुछ भी दे देता है, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ऐसा करके कोई मैथ आपको दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस 9, ये क्वेश्चन दिया है और कहता है ना इसका मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करो, इसका मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करो। तो ये तो ग्राफ से पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर है तो नीचे की ओर बनेगा ना, एक्स एक्सिस की ओर, लेकिन उतना छोड़ दो, लुंदी सूत्री जिसको हम लोग बोलते हैं ठेठी भाषा में, सिंपल सा बेसिक समझते हैं सर कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं। ये y है, y कह दो या इसको तुम एफ एक्स कह दो, कोई भी दिक्कत नहीं भैया, ये भी एक प्रकार का फंक्शन है या y है। ये वाई स्क्वायर 4x प्लस 9 है। सिंपल सा लॉजिक वो सिखा रहे, सिंपल सा लॉजिक सिखा रहे, समझना। जो एफ एक्स रहेगा, जो एफ एक्स रहेगा, सबसे पहले तुम उसका एफ डैश एक्स निकालना, या कहो तो इसका डी बाई बटा डी एक्स निकालना। और डी बाई बटा डी एक्स हम बड़े अच्छे तरीके से बताएं। सबसे पहला स्टेप समझना, सबसे पहला स्टेप क्या, जो भी फंक्शन दिया रहेगा, जो भी ये गिवन फंक्शन है, इसका क्या करना, सबसे पहले तुम डिफरेंशिएशन ज्ञात करना, कुछ मत करना, सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेना, एकदम इजी वे में डिफरेंशिएशन कर लेना। जब तुम डिफरेंशिएशन कर लोगे तब सेकेंड स्टेप में तुम क्या करना, सेकेंड स्टेप में लिख देना वो कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए ऐसा लिख दीजिएगा, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए क्या करते हैं वो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा ना उसके बराबर आप 0 ले लीजिएगा। सेकेंड स्टेप फिर से सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया हुआ कि जो भी मेरा फंक्शन रहेगा, जो भी मेरा फंक्शन रहेगा उसका सर डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। डिफरेंशिएशन ज्ञात करना जानते हैं आप लोग, इसका करेंगे तो 2x प्लस 4। सबसे पहला स्टेप क्या कहें, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है सर, जो एफ डैश एक्स का कुछ वैल्यू आएगा उसके बराबर हम 0 रखेंगे, उसके बराबर हम 0 रखेंगे। क्यों 0 रखेंगे, ताकि वहां से सर हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आप एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू निकल जाएगा। मान लिया जाए कि एफ डैश एक्स का वैल्यू कुछ भी आ जाता है 1 2 5, कुछ भी आ जाता है 1 2 5, तो अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट निकला 1 2 5, अगर इस एक का मान यहां पर रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा। लेकिन हमको तो ये पता नहीं चलेगा कि एक जो मान आया है ये मैक्सिमम आया है कि मिनिमम आया है। 2 का मान यहाँ रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिजल्ट में आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि मैक्सिमम आया है कि मिनिमम आया है। 5 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैक्सिमम आया है कि मिनिमम आया है। तो इसके लिए क्या करते हैं सो समझिएगा, मैक्सिमम मिनिमम जांच के लिए क्या करते हैं समझिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या बताया वो, डिफरेंशिएशन करेंगे। दूसरा स्टेप क्या बताया वो, डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू आएगा उसके बराबर 0 ले लीजिएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा वहां से। थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप आपको क्या करना है वो सो समझना। थर्ड स्टेप में जो आप एक बार डिफरेंशिएशन किए थे ना, उसी को दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए, उसी को आप दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए। दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, यहां से अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे तब आप कह देना क्या हुआ, मिनिमम आया है। पॉजिटिव कहेगा तो मिनिमम, विशेष करके क्लास में आओगे तो समझाएंगे ये चीज। और हुआ क्या, जब निगेटिव वैल्यू आएगा, जब निगेटिव वैल्यू आएगा, यहां तक दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है और नहीं ये निगेटिव दिख रहा है। अच्छा तो देखिएगा, अगर क्या बाबू, अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव आएगा तो कह दीजिएगा कि मैक्सिमम आया है। सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया जनाब, सिंपल सा मैंने लॉजिक बताया है। क्योंकि देखो एफ एक्स बराबर मिनिमम पॉइंट होता है, एफ डबल एक्स वो उससे भी मिनिमम पॉइंट होता है। तो क्या बता रहे थे कि डबल एफ डैश एक्स निकाल लेना, मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेना, और उसके बाद अगर चिन्ह उसका मिनिमम आ गया, मिनिमम आ गया, तब क्या कह देंगे पॉजिटिव, और अगर चिन्ह उसका निगेटिव आया तो क्या कह देंगे मैक्सिमम। आपको एक मैथ पढ़ाए थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वर्धमान एवं ह्रासमान। उसमें से क्या बताए थे बाबू कि वर्धमान अगर पॉजिटिव होता था तो वर्धमान, निगेटिव होता तो ह्रासमान। यहाँ जस्ट विपरीत है, अगर पॉजिटिव हुआ
अगर पॉजिटिव हुआ तब न्यूनतम मिनिमम, और अगर निगेटिव हो गया तब मैक्सिमम। पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम, निगेटिव हुआ तो मैक्सिमम, पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम, पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम, और निगेटिव हुआ तो मैक्सिमम। 3 स्टेप में मैंने आपको पूरे मैक्सिमम मिनिमम को क्लियर कर दिया। इसके अलावा कोई और कंसेप्ट नहीं बताएंगे, पूरी की पूरी मैथ बना देंगे। ध्यान देना, वो क्या बता रहे हैं, जो भी फंक्शन देगा सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके बराबर हम 0 ले लेंगे। 0 लेने से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे बाबू, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करके क्या करेंगे, पॉइंट को टच करेंगे, पॉइंट को रखेंगे जो पॉइंट पर हमको चेक करना है। अगर पॉजिटिव आता है तो मैक्सिमम, निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, और निगेटिव आएगा तो मैक्स। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर y बराबर दे दिया है बाबू 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, एकदम सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान तरीका है, हर बनाना नहीं, खाली बस मेरे साथ रहना, समझना क्या। y बराबर है ना, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करते हैं, अच्छा बोर्ड यहाँ तक दिख रहे थे ना, तो इधर से क्यों नहीं बना देते हैं। y बराबर यहाँ से दिखते हैं, y बराबर क्या है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। समझना बाबू, सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे सो समझिएगा। ये y बराबर लिख लेते हैं, सबसे पहले y बराबर लिख लेते हैं 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। सबसे पहला स्टेप गुरुजी ने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन करना, तो कर लेते हैं, लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन द बोथ साइड। यहां पर लिख दीजिए आप, क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इन बोथ साइड। तो ये y का जब डिफरेंशिएशन किया मैंने तो क्या हो गया dy/dx, और इसका जब करोगे बुआ तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पावर नीचे आ जाएंगे, तो पावर नीचे आ जाएंगे तो ये होंगे 2x - 1, और 2x का करोगे बुआ तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 3 का तो 0 हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास जो dy/dx का वैल्यू आएगा ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 ये हो जाएंगे 4, 2x + 1। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप मैंने ये बताया था कि एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, और मैंने एक बार, अच्छा ये माइनस है, तो यहां पर क्या बात मैं सिखाया था हुआ, सबसे पहले मैंने सिखाया कि एक बार आप डिफरेंशिएशन कर लो। अब हमने एक बार तो डिफरेंशिएशन कर लिया, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप मैंने ये सिखाया था, सेकंड स्टेप मैंने ये सिखाया आपको, सेकंड स्टेप मैंने ये सिखाया था कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम लिख देंगे बुआ। मैक्सिमम होता है तो उच्चतम होता है, ठीक है, तो या मैक्सिमा बोल सकते हैं इसको, मैथ में मैक्सिमा मिनिमा बोल सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या बुआ, f'(x) देन इक्वल टू 0, f'(x) बराबर हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं, और f'(x) का वैल्यू मुझे ये मालूम था, f'(x) बराबर 0, और यहाँ पर 4, और ये था वो 2x और माइनस में 1, 4 तो इधर आगे भी 0 से कहानी खत्म हो गए। तो बचा क्या बाबू हम लोग को 2x - 1 बराबर 0 बच गए, -1 उधर चलेंगे प्लस हो जाएंगे, तो x बराबर फाइनली जो आ गया 1/2 आ गया। x बराबर वैल्यू तो आपको आ गया 1/2, लेकिन ये पता चला आपको कि ये जो 1/2 है मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है, उच्चतम है कि निम्नतम, ये तो पता नहीं चला ना हमको। तो सिंपल सा लॉजिक क्या बताते हैं वो, सिंपल सा तरीका क्या बताते हैं, जब आपको ये चीज़ मालूम हो जाए तो आप क्या कहते हैं, थर्ड स्टेप क्या बोले थे, फर्स्ट स्टेप मैंने डिफरेंशिएशन किया, सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएशन के बराबर 0 लिया, और 0 लेने से बिंदु आ गया, 2 भी आ सकते, 3 भी आ सकते, 4 भी, कई बिंदु आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। अब क्या करेंगे बाबू, हम चेक करेंगे एट द पॉइंट, मतलब लिखेंगे नाउ, लिखेंगे वो नाउ f(x) बराबर f'(x) बराबर क्या था वो देखो, तो f'(x) बराबर ये वाला फंक्शन था ना, 4 और 2x और -1। अब क्या करते हैं वो अगेन लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए, अच्छा ऊपर लिख देते हैं ताकि नीचे में आपको दिक्कत हो जाएगा। अच्छा उधर भी नहीं दिख रहा है ना, उधर भी नहीं दिख रहा है, तो आइए थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं बाबू, मिटा रहे हैं, इस स्टेप को मिटा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप को। जब एक बार आप डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा तब पुनः क्या करेंगे, उसको समझिएगा। तो पुनः क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ हमको पॉइंट निकल चुका था, x का वैल्यू 1/2 हम इधर लिख लेते हैं सिर्फ,
नाउ क्या करेंगे बुआ, एफ डबल डैश एक्स करने पर लिख लीजिएगा वो सिंपल सा, क्या बुआ, टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन द बोथ साइड आप लिख दीजिएगा। और यहां से एक बार डिफरेंशिएशन हमको पता चल गया था, देखिएगा एक बार जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू था ये क्या था बुआ, तो 4 माइनस 2x माइनस 1। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोबारा जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 4 कांस्टेंट है, ऐसा ही रह जाएगा, और 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, बराबर में 8 हो जाएगा। अब आप बताना ये पॉजिटिव हो गया या निगेटिव, अरे पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये आ गया जनाब पॉजिटिव। और हमने क्या बोला था, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम और नेगेटिव आता तो मैक्सिमम। तो यहां लिख देंगे बुआ कि एफ डबल डैश एक्स इज द निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू मतलब क्या हुआ, अतः लिख देते हैं सो दैट दिस वैल्यू इज द मिनिमम। अतः मान क्या होगा बुआ, अतः मान न्यूनतम होंगे, अतः मान न्यूनतम होंगे। अच्छा ठीक है, ये तो न्यूनतम होंगे तो लिख दिए, लेकिन अगर ये पूछता कि न्यूनतम होंगे तो न्यूनतम का मान क्या होगा, आइए तब क्या चेक करेंगे। हमको बिंदु मालूम था, फंक्शन भी मालूम है, तो मिनिमम पॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हुआ, फिर से बता रहे, सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएशन किया, सेकेंड स्टेप क्या किया हुआ, एक्स का मान निकाला, कैसे, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 करके। थर्ड स्टेप क्या किया हुआ, डबल डिफरेंशिएशन निकाला, सिर्फ इतना के लिए कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। पॉजिटिव आया तो इससे पॉजिटिव निगेटिव से हमको पता चलता है कि मैक्सिमम होता है कि मिनिमम। पॉजिटिव आया तो ये पता चला कि अच्छा वैल्यू जो होता है न्यूनतम आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगा, न्यूनतम वैल्यू आएगा। तो न्यूनतम वैल्यू क्या आएगा ये चेक कर रहे हैं, तो एट द पॉइंट अब चेक कर लेते, वो देखिएगा। तो लिख देंगे, हमको फंक्शन तो मालूम था ना, तो लिख देंगे, अब लिख देंगे बुआ एट पॉइंट, लिख देंगे एट पॉइंट क्या बुआ, एक्स बराबर 1/2 पर। तो देखें क्या लिखते हैं, y है, अब यहां पर रख दीजिएगा 2x का वैल्यू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, 1 में से 1 0 चला गया, तो फाइनली क्या हो गया वो, y का वैल्यू 3 आ गया। मतलब ये पता चला कि x का वैल्यू 1/2 रहेगा तो उसका न्यूनतम मान जो होगा 3 होगा, उसका न्यूनतम मान क्या होगा वो, 3 होगा। ये समझ में आया। इसी तरीके से आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे, पूरी एक्सरसाइज बना करके आना है, पूरी एक्सरसाइज बनाना है। बस ये ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन रहेगा सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बराबर 0 ले लेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव आएगा वो, तो पॉजिटिव आएगा तो कहेंगे क्या, मिनिमम आया, पॉजिटिव आएगा तो कहेंगे मिनिमम, और निगेटिव आएगा तो कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो पॉइंट निकलेगा उसको चेक कर लिएगा। अच्छा सर अगर यहाँ 2-3 पॉइंट निकलता तो दोनों पर चेक करते, तीनों पर चेक करते, जो सबसे कम होता है सबसे न्यूनतम हो जाता। इस तरीके से क्या होता है वो, पूरी एक्सरसाइज को आप बना के आइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं 19 तारीख को। बाकी के लिए हैव अ नाइस डे, आपका दिन हमेशा शुभ हो।